हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है हमारा एप्लीकेशन 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, हिंदी से समझिएगा इसको, ये बढ़िया से। ये कहता है यू आर रोहित मेघा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि आप रोहित हैं या आप अगर लड़की हो तो आप मेघा हो। अब इसका हिंदी समझिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। क्या बोला है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। क्या है ये? राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखें टू द प्रिंसिपल, यानी प्रधानाध्यापक के पास, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के, फॉर लीव, यानी किस लिए? छुट्टी के लिए। फॉर लीव यानी छुट्टी के लिए। ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज। यहां पर बाबू ग्राउंड का मतलब होगा शामिल। याद रखिएगा, ग्राउंड का अर्थ यहां पर क्या होगा? शामिल। ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज, यानी बहन की शादी में शामिल होने के लिए। ठीक है, अब यहां एक बार हिंदी में कर देता हूं बढ़िया से। ये बहन की शादी में शामिल होने के लिए, छुट्टी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज। यानी कहता है, मैंने हिंदी भी कर दिया है ये, कि यहां पर क्या है? एक आवेदन पत्र लिखना है आपको। ठीक है, एक आवेदन पत्र लिखना है और उसमें रीजन क्या होना है? रीजन ये हो रहा है कि रीजन यहां पर ये है कि मेरी बहन की क्या है? शादी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग एप्लीकेशन का शुरुआत करेंगे तो एप्लीकेशन का शुरुआत करेंगे टू से। टू का मतलब यहां पर सेवा में होगा। द प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक महोदय। जो भी आप हिंदी में हम लोग लंबा चौड़ा लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टू का मतलब हो गया सेवा में। द प्रिंसिपल श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद द प्रिंसिपल के बाद हमें लिखना है बाबू अपना विद्यालय का नाम। विद्यालय के बाद हम लोग लिखेंगे जो विद्यालय आपका जिस सिटी में है, अर्थात जिस शहर में है, उस शहर का नाम लिखेंगे। और उस शहर के बगल में हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे, यानी जिला का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय। तो विषय आपका यहीं पर रहेगा कि विषय आपका क्वेश्चन में ही यहां से हमने उठा के डाल दिया। लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज, यानी कहता है बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी। लीव ऑन द ग्राउंड ऑफ सिस्टर्स मैरिज, यानी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है द्वारा। थ्रू का मतलब क्या होता है? द्वारा। द क्लास टीचर यानी वर्गाध्यापक महोदय। लिखा है सर, सर यानी महाशय। तो फॉर्मेट आपको याद रखना है ये, कि फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखेंगे टू। टू के नीचे हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल के नीचे लिखाएगा स्कूल का नाम। स्कूल के नाम के नीचे लिखाएगा सिटी, और सिटी के बगल में डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम नीचे आएंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। इसके बाद हमें लिखना है थ्रू। थ्रू यानी द्वारा, यानी वर्गाध्यापक महोदय, इंग्लिश में द क्लास टीचर। इसके बाद हम लिखेंगे सर यानी महाशय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अब देखिए क्या कर रहा है ये एप्लीकेशन। यहां देखो क्या कर रहा है। ये कह रहा है बाबू विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आदरता के साथ। आप चाहो तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हो आप। ये विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आदरता के साथ। आई हैव टू से डैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि। बच्चा कह रहा है सर महाशय, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आदरता के साथ। आई हैव टू से डैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि। आई हैव टू से डैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज। देख बाबू, यहां पर लिखा हुआ एल्डर सिस्टर्स,
यानी इल्डर का मतलब होता है बड़ा और यंगर का मतलब होता है छोटा। तो कहा है माई इल्डर सिस्टर्स मैरिज इज, मेरी बड़ी बहन की शादी है, मेरी बड़ी बहन की क्या है, शादी है। कहता है 20th ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के 22 को। अब एक साथ बोलेंगे ऐसे ही, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आदरता के साथ, आई हैव टू से डैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज 22nd, यहाँ ठीक है, यहाँ पर सेकेंड होगा, वो TH लिखा हुआ है, 22nd ऑफ दिस मंथ, 22nd ऑफ दिस मंथ, यानी कहता है इस महीने के 22 को मेरी बड़ी बहन की क्या है, शादी है। द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक इन राजगीर, भैया ये शादी राजगीर में होने वाला है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा कि द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक इन राजगीर, कि समारोह राजगीर में आयोजन होने जा रहा है। आप कुछ भी दे सकते हो, आप यहाँ राजगीर जगह कुछ भी दे सकते हो, आप मथुरा भी दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो, काशी भी दे सकते हो, देवघर भी दे सकते हो, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन इजी लग रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, वो आपके चॉइस पर है ये, ठीक है। हमने यहाँ पर राजगीर लिखा है, द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक इन राजगीर, समारोह राजगीर में आयोजन होने जा रहा है। आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूँ, सर आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं, अगर टू ग्रांट मी, अनुमति मुझे दे दी जाए, टू ग्रांट मी, मुझे क्या दे दी जाए, अनुमति दे दी जाए, क्या, ए लीव फॉर 5 days, 5 दिनों की सर छुट्टी दे दी जाइए। बिकॉज द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक इन राजगीर, क्योंकि सर ये जो समारोह है ना सर, ये राजगीर में आयोजन होने जा रहा है। सर आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती करता हूं सर, विनती करता हूं, टू ग्रांट मी ए लीव फॉर 5 days, कि 5 दिनों की छुट्टी ना सर मुझे दे दी जाए। सर कब से, 20 से 24 तक सर, ये कि फ्रॉम 20th to 24th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के भी, भैया शादी है एक दिन, शादी 5 दिन होता है। अरे हमारा सनातन धर्म में शादी, अब जैसे यहाँ बाबू है, शादी है 22 के, हम छुट्टी ले रहे हैं 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन ना छुट्टी लेंगे। एक दिन हो गया तिलक, एक दिन हो गया मंडप, और एक दिन हो गया बाराती, एक दिन हो गया विदाई, और एक दिन कोची हो गया, हाँ जहाँ पर जाता है बड़ा मन से खाता है, कोची कमेंट करेगा, कमेंट करो, ऐसा बता देते हैं, रिसेप्शन, यानी ना बहू भात, नहीं वहाँ जाके खाएंगे तो 5 दिन छुट्टी ना लेंगे भैया। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिया है 5 दिन का छुट्टी, 20th to 24th ऑफ दिस मंथ, यानी कहता है इस महीने के 20 से 24 तक, कि इस महीने के 20 से 24 तक 5 दिनों की छुट्टी मुझे क्या दे दी जाए, 5 दिनों की छुट्टी की अनुमति दे दी जाए। सर आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, क्या लिखा है, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए सदा आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, मैं इसके लिए सदा आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। इसके बाद एक चीज़ समझना चाहिए, हम लोग बहुत सारा गलती करते हैं, क्या गलती हम लोग को नहीं करना है एप्लीकेशन में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले एप्लीकेशन हम लोग लिख लेने के बाद ये करते हैं, का भैया क्या है ये क्या चीज़ है ये जो आप लोग करते हो, आप ये बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को ये, ठीक है। लिखने के बाद ये नहीं, इसके बाद डेट लिख करके हम लोग ये कर देते हैं भैया, हम लोग करते हैं ना तो मैथ में बना करके प्रूफ लिख करके, अब भैया ई कर दिए, का है ये है क्या चीज़ ये आप लोग जो देते हो, ये कुछ ये सब नहीं करना है ये, ठीक है। आप लोग को ये इंग्लिश में ये सब चीज़ जो है, ये सब सिंबल उम्बल कुछ होता नहीं है बाबू, ये कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कर रहा है तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही एप्लीकेशन क्लियर हो गया लिख लिए, इसके बाद कोई निशान विशान कुछ नहीं देना है आप लोगों को। ये यहाँ पर सीधे हम लोग को करना ये है कि सबसे पहले क्या है, कोई लाइन देना नहीं है, सबसे हम लोग दाहिने साइड यानी राइट साइड, योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा भी हो सकता है, लड़की है तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र, नेम रोहित कुमार, क्लास
10th विथ सेक्शन, रोल नंबर यानी क्रमांक हमने यहाँ पर 9 दिया बिकॉज 9 मेरा क्या है, लकी नंबर है ये। इसके बाद हम लोग क्या है ना, डेट कोई तिरछा दे रहा है, कोई इधर दे रहा है, कोई इधर नहीं। डेट जो आपको देना है ना, ये जहाँ पर क्लास है इसी लाइन में थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा बाएं साइड डेट लिखना है, कॉलन का चिन्ह देना है, और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन का डेट मारना है आपको। ये जैसे आज 19 था तो हमने 19/12/2022 लिख दिया है ये, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और हिंदी आप लोग कीजिएगा। इससे ये होगा ना कि आपको हिंदी करना आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी फिर इसी प्रकार से हम और भी एप्लीकेशन आपके लिए डालते रहेंगे। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिनका भी इस बार बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसको ये शेयर कीजिए आप ये, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ, ये तब तक के लिए सभी लोग को बाय, जय हिंद।